पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि अवकलन सततता एवं अवकलनीयता का एक पार्ट पढ़ा था। सततता कंप्लीट हो गई थी, अवकलनीयता बची हुई थी। अब अवकलनीयता का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसके 2-3 पार्ट हैं, मैं सारे पार्ट आपको क्रम वाइज करके समझा दूंगा कि किस तरीके से करने हैं। और अगर इन सवालों को, इन तरीकों को आपने अच्छे से समझ लिया तो ये निश्चित है कि पेपर में आने वाले सवाल अवकलनीयता हों या अथवा सततता हों, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। तो कल मैंने बताया था कि किस तरीके से dy बाई dx का मान निकालते हैं जब कोई फलन दिया हो। अब आपको समीकरण जब दिया होगा तो किस तरीके से dy बाई dx का मान निकालते हैं देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करना है वो क्या कर रहे हैं, अवकल समीकरण द्वारा हल। अभी तक आप लोगों को फलन मिलता था, फलन से आप लोगों को dy बाई dx का मान निकालना होता था, बट अब आपको अवकल समीकरण मिलेगा। एक समीकरण आपको मिल जाएगा, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन होंगे। सपोज दैट एक इक्वेशन होगा 3x² + y = 5, हो सकता है दूसरा इक्वेशन एग्जांपल का हो x² + 5y/3 = 2x। इस तरीके का कोई भी इक्वेशन, मतलब एक ऐसा समीकरण होगा जिसमें दोनों पक्ष हों। तो इन सवालों को कैसे करेंगे अब इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं इसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं। हमारे पास इक्वेशन है 3x² + y = 5। तो बच्चों हम लोग करेंगे क्या, बेसिकली जब हमारे पास इस तरह का इक्वेशन होगा तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो बच्चों छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिसे आप हो सकता है वाइंड अप कर जाते हो, न ध्यान देते हो। हमें यहाँ ये लिखना जरूरी है दोनों पक्षों का, क्योंकि यहाँ पर दो फलन है, एक x है एक y। तो हम अगर ये लिखेंगे नहीं x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये बात गलत भी हो सकती है या एग्जामिनर अपने नंबर काट सकता है। दूसरी चीज, अब आप पूछेंगे x के सापेक्ष अवकलन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि बच्चों हमें dy बाई dx का मान फाइंड आउट करना है, यानी कि y का अवकलन निकालना है x के सापेक्ष, इसलिए हम लोगों ने x के सापेक्ष अवकलन किया। अब क्या आ जाएगा देखेंगे बच्चों, dy बाई dx ऑफ 3x² + y = dy बाई dx ऑफ 5 आ गया। तो बच्चों जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अलग अलग कर लेते हैं। dy बाई dx ऑफ 3x² + dy बाई dx ऑफ y = ये 0 हो जाएगा, क्योंकि अचर पदों का अवकलन हमेशा बेटा हमें पढ़ाया गया है 0 होता है। जिन बच्चों ने फार्मूले नहीं याद किए हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोग बेटा फार्मूले याद करो, तभी जाकर अवकलन में माहिर हो सकते हो। अवकलन हो या समीकरण, समाकलन, किसी भी टॉपिक्स पर जाने से पहले आप उसके सारे फार्मूलों को एक जगह कवर अप कर लीजिए। तो ये x के पावर n है, तो बेसिकली इसका हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा dy बाई dx। क्योंकि x के सापेक्ष निकाला जा रहा है, y एक अनदर फलन है, दूसरा फलन है, तो dy बाई dx हो जाएगा बराबर 0। अब बेटा इसको हम लोग जब उधर कवर करेंगे dy बाई dx निकालने के लिए बराबर -6x, यानी कि हमारा जो dy बाई dx निकालना था बेटा वो -6x आ गया। ठीक बच्चों, ये तो हो गया एक इक्वेशन। अब दूसरा सवाल किस तरीके से पूछा जा सकता है, आप लोग सवाल देख लीजिए, फिर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पर ले चलता हूं। अब जो दूसरा सवाल आएगा बच्चों वो त्रिकोणमिति से हो सकता है। वो किससे रिलेटेड हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री से। देखो मैं सारे एक एक करके टॉपिक कवर कर दे रहा हूं, आप लोग अगर ध्यान दोगे तो अच्छे से समझ सकोगे। ट्रिग्नोमेट्री का जो सवाल आ सकता है वो आपको ऐसे वैल्यूज होंगे, ये दूसरा टाइप है और ये फर्स्ट टाइप है। तो दूसरे टाइप में ट्रिग्नोमेट्री जब आएगी, सपोज दैट आपसे कोई एक सवाल बोल दे कि tan x बराबर tan y बराबर cos x, या आपसे पूछ सकता है tan x बराबर log x, या आपसे कुछ भी, सॉरी यहाँ पर y ले लीजिए, tan y बराबर log, या कुछ भी इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन आपको वो दे सकता है। अच्छा, जब आपको वो इस तरह के इक्वेशन देता है तो
तो बेसिकली उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है देखेंगे। तो सबसे हम इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं कि हमारे पास tan y बराबर log x दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। क्या है? tan y बराबर log x। तो बच्चों आप ध्यान देंगे कि हमारे पास वही प्रक्रिया है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बच्चों दोनों पक्षों का जब x के सापेक्ष अवकलन आएगा तो क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ tan y बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ log x। क्लियर है बच्चों? अब इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम tan y का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो tan y का डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर y। लेकिन ये अनदर फलन, एक फलन और है, जब तक हमें एक नहीं मिल जाता हम तब तक डिफरेंशिएशन की वैल्यू एकांक नहीं हो जाती, यूनिट नहीं हो जाती, यूनिक नहीं हो जाती, तब तक हम डिफरेंशिएशन करते जाते हैं। तो जब हम यहाँ पर y का करेंगे तो इनटू में क्या आ जाएगा? dy बाई dx आ जाएगा बच्चों। आगे डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है? सभी को पता है बच्चों, 1/x होता है। तो बच्चों जब यहाँ से हम dy बाई dx निकालेंगे, dy बाई dx बराबर, तो ये क्या आ जाएगा? 1/x sec स्क्वायर y इंटू x। और बच्चों इसको दूसरी भाषा में लिखना चाहेंगे हम लोग तो क्या लिख सकते हैं? x dy बाई dx बराबर 1/x sec स्क्वायर y। बच्चों हमको पता है क्या लिखा जाता है? 1 प्लस tan स्क्वायर y। क्या लिखा जाता है बच्चों? 1 प्लस tan स्क्वायर y। और tan स्क्वायर y हमारे पास क्या दिया? tan y हमारे पास बच्चों क्या दिया हुआ था? log x। तो हम यहाँ पर वैल्यू प्लॉट करेंगे 1/x 1 प्लस log x ऑफ होल स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों ये dy बाई dx का पूरा मान निकल कर आ गया। अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चों, हमने यहाँ पर log x का मान क्यों रखा? बहुत से बच्चे ये कंफ्यूज होंगे और पूछेंगे भी। तो मैं बता दूं कि dy बाई dx जब निकालना है तो उसके दूसरी तरफ जो मान आएगा उसमें y के पद नहीं होने चाहिए, आपको तब तक सॉल्व करना है। तो ये बच्चों एक दूसरा तरीका हो गया। आप सवाल को अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं इसके तीसरे तरीके पर चलता हूँ। तीसरा तरीका जो होता है बेटा इनवर्स से रिलेटेड होता है। आप इनवर्स के सवालों को कैसे करेंगे अब मैं उस पर आता हूँ, ध्यान देंगे सभी बच्चे। अब बेटा देखेंगे इनवर्स के सवालों पर कैसे आएंगे। इनवर्स के क्वेश्चंस क्या होते हैं? पहली बात प्रतिलोम क्या होता है? प्रतिलोम होता है किसी का 1/, सपोज दैट 1/sin x लिखा है तो आप इसको बेसिकली तौर पर क्या लिख सकते हो? sin इनवर्स x। दिस इज द इनवर्स फॉर्म। एनी नंबर्स हैव इनवर्स फॉर्म इज लाइक दिस। किसी भी संख्या के इनवर्स फॉर्म का मतलब लगभग ऐसा ही होता है। तो इनवर्स फॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों? sin इनवर्स x इस तरीके का होता है, या cos इनवर्स x दे देगा आपको। एनीथिंग एल्स लाइक इनवर्स इस तरीके की बात होती। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि जब आपको इनवर्स का मान दे दे, सपोज दैट आपको सवाल दे दे कि sec tan इनवर्स x का मान निकालो, तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, माना इस पूरे फलन को y के बराबर। क्योंकि हमें dy बाई dx निकालना है तो सबसे पहले हमें ये तय करना होगा कि y का टर्म क्या है। तो y को बराबर मान लिया sec tan इनवर्स x, ये मान लिया बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? जब हम y को sec tan इनवर्स x के बराबर मान लेते हैं तो tan इनवर्स x की क्या वैल्यू होती है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। tan इनवर्स x क्या होता है? अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये दो फलन एक साथ आ गए हैं, ये इसके कोणीय वैल्यू में, कोणीय वैल्यू में आ गया है, कोणीय मान में आ गया। तो हम पुनः मानेंगे, क्या मानेंगे? t बराबर tan इनवर्स ये मानेंगे बच्चों। अब हम क्या करेंगे? तो y बराबर क्या हो गया हमारे पास? sec t हो गया।
अब देखो y बराबर क्या आ गया sec t, t के सापेक्ष हमेशा ध्यान रखेंगे t के सापेक्ष क्यों, क्योंकि dy by dx लेना है। t के सापेक्ष दोनों पक्षों का, t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, जब t के सापेक्ष बच्चों दोनों पक्षों का अवकलन लेंगे तो क्या आ जाएगा निकल कर वैल्यू, dy by dt ऑफ इक्वल टू d by dt ऑफ sec t। अब बच्चों हमने कहा था आप लोग फार्मूले याद रखिएगा, जिन बच्चों को फार्मूले नहीं याद है उनको प्रॉब्लम होगी। तो sec t का d by dt क्या होता है बच्चों, sec t into sec x into tan x होता है, तो यहाँ पर sec t into tan t हो जाएगा। अब बच्चों देखेंगे कि dy by dt sec t को हमने t बराबर क्या माना था बच्चों, tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा sec tan इनवर्स x, एक वैल्यू हो गई, दूसरी tan इनवर्स x, ये दूसरी वैल्यू हो गई। तो बच्चों एक तो ये dy by dt का मान आ गया, ये उस तरीके का इक्वेशन है जो मैंने पहला टाइप से आपको कल के लेक्चर में कंप्लीट किया था। अब आज के लेक्चर दूसरा, अब हमको क्या है, हमने एक बार तो t बराबर tan इनवर्स x माना, अब एक बार इसको भी हमें अवकलित करना पड़ेगा। तो चूंकि t बराबर tan इनवर्स x ये दिया है बच्चों, जब t बराबर tan इनवर्स x दिया हुआ है तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ फिर से लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, dt by dx बराबर d by dx ऑफ tan इनवर्स। अब बच्चों tan इनवर्स x का फार्मूला क्या था, हमने आप लोगों से कहा था फार्मूले याद रखिएगा, तो 1/1 प्लस x स्क्वायर d by dx ऑफ tan इनवर्स x होता है। अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया, dt अपॉन dx इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक बच्चों ये आ गया। अब देखो हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि कैसे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है dy by dx। तो चूंकि हमारे पास dy by dx बराबर क्या लिख सकते हैं हम, dy by dx बराबर हम लिख सकते हैं dy by dt into dt by dx, ये लिख सकते हैं बच्चों। तो dy by dt का मान हमारे पास प्रारंभ में देखेंगे क्या है, sec tan इनवर्स x into tan इनवर्स x और इंटू अगला टर्म dt by dx क्या आया है, इसका मान बच्चों 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो ये dy by dx का आप लोगों को मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे फिर भी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट देखने के बाद इसको पूछ सकते हैं। अब एक आप इन सवालों को देख लीजिए, फिर एक और प्रकार है मैं उस पर चलता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत से बच्चों को हो सकता है व्यू बेटा कम आ रहा होगा, तो प्राथमिकता है कि आप लोग मेरे लिंक पर जाकर देखिए, डायरेक्ट ग्रुप में वीडियो को चालू मत कीजिए। लिंक पे जाकर देखेंगे तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन को बड़ा या छोटा करने के लिए, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए, तो आप बेहतर काम कर सकेंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहे। और जितने भी आपके पढ़ने वाले बच्चे हैं इस लॉकडाउन में जितनों का उपयोग हो सके सबको इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं होंगी, जिनको नहीं पता होगा, जिनकी क्लासेस नहीं चल रही होंगी, जिनकी कोचिंग्स ऑफ होंगी, तो उन तक आप यदि पहुंचा सकेंगे तो उनका भी भला हो सकेगा। अब अगला टॉपिक एक और आता है, मैं उसको कवर करता हूं, फिर उसके बाद ये टॉपिक लगभग खत्म होगा। ध्यान देंगे अब अगला टॉपिक आपसे एक आ सकता है लॉग के नियम पर। क्या आ सकता है बेटा, लॉग के नियम पर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये लॉग का नियम प्रयोग कहाँ पे होगा। बेसिकली ये लॉग का नियम वहीं प्रयोग होगा जहां पर हम फंक्शंस को तोड़ने में असमर्थ होंगे।
जब हम फंक्शन को एक्सप्लेन करने में कमज़ोर हो जाते हैं तो हम लॉग के नियम का प्रयोग करते हैं। बेसिकली तौर पर यही होता है। तो ध्यान देंगे लॉग के नियम का कैसे प्रयोग करेंगे। अब सपोज दैट हमारे पास एक फलन आ गया, एग्जांपल के तौर पर हम मान लेते हैं एक फलन आ गया x की पावर x। तो बच्चों जब ये आया x की पावर x, जब ये बच्चों आया x की पावर x भी एक फलन है, ये भी x फलन है, यानी कि दो फलनों का एक साथ अवकलन नहीं किया जा सकता, अलग अलग करके किया जा सकता है। दूसरा सपोज दैट आपके पास एग्जांपल आ गया x की पावर cos x, तो आप देखेंगे ये भी एक फलन है, ये भी एक फलन है। फिर आप वही कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कैसे इनका अवकलन करें, कैसे इनका dy/dx मान निकालें। तो वहां पर आपको लॉग का यूज करना होगा। मैं सबसे पहले यही एग्जांपल ले लेता हूं x की पावर x का। तो माना y बराबर x की पावर x बच्चों, तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो बच्चों दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो log y बराबर log x की पावर x। अब बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा तो log y ही रहेगा, और छोटी कक्षों में बच्चों आपने पढ़ा होगा log n की पावर n बराबर n log m। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक बच्चों। तो अब उस प्रक्रिया में अगर इसको ब्रेक करते हैं तो क्या आ जाता है, x log x आ जाता है। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब बेटा देखो हमारे पास दो तरीके के y और x के फलन मिल गए। अब हम x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो dy/dx ऑफ log x आ जाएगा बच्चों, log y सॉरी, और यहाँ आ जाएगा dy/dx ऑफ x log x, ये हो जाएगा बच्चों। तो अब देखो dy/dx log, हम सबसे पहले इसको log y मान लेते हैं। तो जब log y मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/y, फार्मूले आपको याद रखिए। अगला आ जाएगा dy/dx बराबर, अब यहाँ पर एक फलन ये है, ये दो फलन ये है, मतलब मल्टीप्लाई में है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर दो फलनों के अवकलन का फार्मूला लगाएंगे। दो फलनों के अवकलन का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, हमने बताया भी था कि प्रथम फलन मल्टीप्लाई दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन मल्टीप्लाई पहले का अवकलन। तो ये प्रक्रिया आपको यहाँ पर लागू करनी है। अब आप जब इसको यहाँ पर लागू करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रथम फलन x dy/dx ऑफ जो log x आ जाएगा प्लस log x आ जाएगा बच्चों dy/dx ऑफ इनटू में x आ जाएगा। देखिए बच्चों फार्मूले आप लोग जब तक नहीं तैयार करेंगे तो समस्याएं आपके साथ गंभीर रहेंगी। जो एक्सरसाइज जो चैप्टर यहाँ पर पढ़ा दिए जा रहे हैं, आने के बाद जब भी विद्यालय खुलेगा तो उन चैप्टरों के आगे के कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा। तो यदि अभी तक कोई बच्चा सो रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उस दौरान। तो इसलिए आप लोग बखूबी इस चीज को समझें। अब क्या हो जाएगा, देखिए 1/y dy/dx x इंटू 1/x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x प्लस log x और इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या आ गया, dy/dx इज इक्वल टू x से x कट जाएगा 1/y लिख लीजिए, यहाँ पर 1 प्लस log x आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर अगर dy/dx लिखेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा y 1 प्लस log x। अभी भी ये सवाल पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर y प्रेजेंट है, और जब तक हमने कहा है y की वैल्यू नहीं जाती है तब तक आप सवाल को खत्म नहीं कर सकते। तो y की वैल्यू हमने क्या मानी थी, अगर आप लोग देख रहे होंगे y की वैल्यू हमने मानी थी y बराबर x की पावर x। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे y बराबर x की पावर x माना था, तो वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो y बराबर x की पावर x माना था, तो x की पावर x
1 प्लस लॉग एक्स। बेटा दिस इज द आंसर ऑफ दैट इक्वेशन एंड यू विल गेट एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग। तो बच्चों ये अवकलनीयता का लगभग टॉपिक खत्म हो गया है। इन सारे प्रकार के सवालों को आप लोगों की जिम्मेदारी है कि बुक से लगाएंगे और बुक से लगाने के बाद उनके नोट्स बनाइए। कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं, पर्सनली पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो, लेकिन काम को करिए। काम को करते रहने से निरंतर आपकी वर्किंग शीट मेंटेन रहेगी। दूसरी चीज़ मैं बार बार कहूँगा, जो बच्चे अभी भी नहीं ध्यान दे रहे हैं वो पुनः अपडेट हो जाए, अन्यथा उनके साथ आने वाले सत्र का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। और इन सारे सवालों को आप अपनी बुक से प्रिपेयर करिए, सारे सवाल लगाइए, जो नहीं आता वो मुझसे पूछिए। और ग्रुप में जैसा कि बड़े सर का आदेश भी है कि आप लोग काम को करने के बाद उसकी स्नैप लें, फोटो लेने के बाद शेयर करें कि सर मेरा वर्क कंप्लीट हो गया। अब आएंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर कोई डाउट होगा तो पहले उस पर आएंगे, और अभी 1-2 दिन और इस पर ही एक्सरसाइज दिए जाएंगे, आपको और अभ्यास कराया जाएगा। इस बीच अगर किसी के डाउट है तो आप बेशक पूछिए।